हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हर बार आपका 1 नंबर 2 क्वेश्चन या 4 नंबर 3 क्वेश्चन ऐसे इससे नेट आपका हो नहीं पा रहा है ना। ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मैं बार बार आपको एक बात बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ। देखिए, अब क्या है ना, थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है, मतलब सिलेबस जो पहले था वही आज भी है, लेकिन अब क्या है, इन्होंने जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और उसको थोड़ा सा हाई, कहते हैं ना, उसको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड दे दिया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखिए, जितने भी मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ। देखिए, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। प्लस देखिए, अगर आप हिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप आर्कियोलॉजी से दे रहे हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएससी हुआ, यूपीएससी में कोई पेपर हिस्ट्री का हुआ, आर्कियोलॉजी का हुआ, ज्योग्राफी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सॉल्व करिए। हरियाणा में कोई एग्ज़ाम हो रहा है आपके सब्जेक्ट का, उसको सॉल्व करिए। मतलब पूरे ऑल इंडिया में जितने भी पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आप सबको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। सेट के पेपर भी देते रहिए कि जब भाई कहाँ कहाँ सेट हुआ है उसके भी पेपर देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। यूपीपीएससी भी देखते रहिए, यूपीएससी भी देखते रहिए। मतलब आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर कहीं से भी पूछे जाते हैं, जो भी सवाल पूछे जाएँ वो आपको सॉल्व करना है। प्लस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है या ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो उसको नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत आसानी से भूलने वाली चीज़ है, आर्कियोलॉजी भी जो आसानी से भूल जाती है। तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है, कि अपनी एक नोट्स बना के कि भाई ये क्वेश्चन टफ है, और जो आप मेमोराइज़ कर सकते हैं मेमोराइज़ करिए। फिर देखिए, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपडेट हुआ है। तो पहले मैं आपको बोलती थी कि एस के पांडे पढ़िए, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको बोलती थी। अब मैं बोलती हूँ कि देख, अब एक फिर मैंने बीच में बोला कि सौरभ चौबे पढ़ी, सौरभ चौबे अच्छी किताब है, ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और अभी जो नई मार्केट में है वो है रवि कुलेरिया, ठीक है ना। उनकी जो बुक्स हैं वो शायद उन्होंने एंशियंट, मिडेवल और वर्ल्ड हिस्ट्री पे ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक लिखी है। तो मॉडर्न तो अभी मेरे जानने में नहीं थी, अब लिखी हो तो मुझे पता नहीं। तो आप एंशियंट ले लीजिए, या तो आप सौरभ चौबे ले लीजिए, या तो आप रवि कुलेरिया लीजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप सब इकट्ठा ढेर बना लीजिए, क्योंकि देखिए, एक 10 किताब को 10 बार पढ़ेंगे वो बेनिफिशियल नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो बेनिफिशियल है। और जब तैयारी करिए ना, देखिए तैयारी का कभी कभी तरीका भी बहुत गलत होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एंड डेट तक नया 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 पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पास 3 महीने थे, मैं 3 महीने की छुट्टी लेकर आई थी अपने कॉलेज से, और उस 3 महीने की के ड्यूरेशन में मैंने क्या किया था, मैंने मान लिया था कि मुझे 2 महीना 10 दिन में सिलेबस ख़त्म करना है। बाकी जो 20 दिन है इसमें मुझे पूरा रिवाइज़ करना है। जितना भी सिलेबस ख़त्म होगा मैं वहीं स्टॉप कर दूँगी, बाकी रिविज़न करूँगी। तो मैंने किया भी वैसे ही था, उसका बेनिफिट भी मुझे मिला। और कभी कभी देखिए ऐसा होता है ना कि हमारे मन में लालच आती है कि अच्छा थोड़ा और नया पढ़ लें, रिविज़न 5 दिन और पीछे आगे खींच देंगे। लेकिन देखिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो जो भी पुराना पढ़ा है सब भूल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जो पुराना पढ़ा है उस नए उसको रिवाइज़ करते रहिए, और नया जो है आपको पढ़ना है वो पढ़ते रहिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी तो शायद दिसंबर में नेट होगा, तो अभी आपके पास बहुत वक्त है, तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो कि सबसे बेहतर तरीका होता है चीज़ों को मेमोराइज़ करने का। क्योंकि देखिए, मैं तो अगर कोई चीज़ ना लिखूँ तो मुझे तो याद भी नहीं रहेगी। और हाँ, एक चीज़ और अच्छी है, आजकल ना हिस्ट्री के और आर्कियोलॉजी के या बाकी सब्जेक्ट्स के भी बड़े अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आ गए हैं। अब इतनी सारी कोचिंग्स हो रखी हैं, यूट्यूब से लेके, मतलब आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके जो उनके अपने ऐप्स हैं, और जो कोचिंग सेंटर्स के जो ऑनलाइन आपको क्लासेस देते हैं, सब में जो मॉक टेस्ट है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उससे सेल्फ अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपका, आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप मतलब कितने पानी में हैं। वो कभी कभी तो रैंकिंग भी देते हैं आपको कि आप इस रैंक पे उस रैंक पे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए, उससे भी आपको पता रहता है कि आप की तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। और देखिए, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे बड़ी अच्छी क्लासेस देते हैं, जो डेली पर डे कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते हैं, वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि आपको एक टारगेट रख के चलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज का कल पढ़ लेंगे, कल का परसों पढ़ लेंगे, या आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, कल हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे। अब आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, कामयाब वो होता है ना, जो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया वो कामयाब हो गया। कामयाब वो होता है ना जो कंटिन्यूअस मेहनत करता है, ठीक है। मतलब आज भी मेहनत की, कल भी मेहनत की। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आज आपने 10 घंटा पढ़ा तो कल भी 10 पढ़ेंगे, लेकिन 5 तो पढ़ेंगे, 4 तो पढ़ेंगे। तो मेरी इन बातों पे गौर करिए, हो जाएगा। सी यू देन।